नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। और ये कोई ऐसी वैसी बगावत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर के ऐसे बगावती तेवर देखकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी सन्न हो गया है। अगर राजभर जी की बात माने तो वो बता रहे हैं कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह कई दिनों से उन्हें लगातार फोन कर रहे थे और उन्हें दिल्ली बुला रहे थे मीटिंग के लिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर उन्हें लगातार इनकार करते आ रहे थे कि अभी मेरे लिए दिल्ली आना मुमकिन नहीं है। लेकिन जब लगातार अमित शाह फोन करते रहे, भाई प्रधान वो यहाँ के गृह मंत्री हैं, काफ़ी ज़िद्दी हैं, जाहिर सी बात है, तो राजभर जी आखिरकार दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए, जहाँ पर शनिवार को रात 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ओम प्रकाश राजभर जी की अमित शाह से मीटिंग चली। राजभर जी के मुताबिक ये मीटिंग काफ़ी गर्मा गर्मी वाली थी, जिसमें कई बातों पर सहमति थी तो कई बातों पर नाराजगी थी। फिलहाल वहां से ओम प्रकाश राजभर लौटकर उत्तर प्रदेश आते हैं और यहां पर उन्होंने खुले मंच से यह ऐलान कर दिया कि 2024 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल अलग हो जाएगा और एक नया राज्य बनेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी की आलोचना भी कर दी मंच से। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अब राजभर बहुत ज़्यादा नाराज हैं और वो मानने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो पूर्वांचल अलग राज्य बनने वाला जो मुद्दा है, ये सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट करता है। किस तरह से कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, भारत का सबसे बड़ा सूबा है। अगर इसके टुकड़े हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को होगा, उनके राजनीतिक रसूख को होगा, क्योंकि योगी खुद जो है पॉपुलर हैं या उनकी लोकप्रियता है पूर्वांचल में। कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत लोकप्रिय है नहीं, पूर्वांचल से आते हैं, यहाँ पर लोकप्रिय हैं। अगर पूर्वांचल अलग हो जाता है तो इसका फायदा मिलेगा राजभर को, क्योंकि जिस नेता ने अभी तक आंदोलन किए हैं कहीं पर भी किसी भी प्रदेश को अलग करवाने में, वही वहां का सबसे बड़ा नेता बना है। तो इस तरीके से पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता और संभवतः मुख्यमंत्री बनेंगे ओम प्रकाश राजभर। तो योगी जी क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है, लेकिन ये तो बहुत आगे की बात है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पिछले 9 महीनों से लगातार मिनिस्टर इन वेटिंग ओम प्रकाश राजभर के बारे में, जो फिलहाल मुख्य जो है मंत्री बनते बनते इसलिए रह गए क्योंकि उन्होंने छात्रों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया कि ये जो छात्र हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जूते खाने लायक हैं ही। यही वजह है कि संडे को पूरी संभावना थी कि राजभर जी शपथ लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका छात्रों की नाराजगी की वजह से। असल में राजभर जी लोकसभा चुनाव के लिए 2 सीट मांग रहे हैं और इनके साथ ही संजय निषाद भी 2 सीट मांग रहे हैं। पहले हम लोग संजय निषाद की बात कर लेते हैं। संजय निषाद जो 2 सीट मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये प्रत्याशी उनकी निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। इन्होंने 4 ऑप्शन भी दिए हैं संजय निषाद ने, भदोही, गाजीपुर, जौनपुर और सुल्तानपुर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्हें एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। असल में संजय निषाद के बेटे हैं प्रवीण निषाद, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने संत कबीर नगर से अपने प्रत्याशी के रूप में उतार दिया है। और अब भाजपा का मानना है कि जो संजय निषाद की पार्टी की 1 सीट वो देने को सहमत हुए हैं, ये वही प्रवीण निषाद जी हैं जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं संत कबीर नगर से। ये यहाँ के सांसद भी हैं और जीत भी गए थे पिछली बार। अब की भी देखिए क्या होता है, इनका भविष्य बताएगा एनडीए, तो मुझे अब की अंधेरे में लग रहा है। तो खैर, इस तरीके से संजय निषाद को अपनी पार्टी से एक भी प्रत्याशी अपने सिंबल पर उतारने का मौका नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर भी 2 सीट की मांग कर रहे हैं।
इन्होंने भी 4 नाम दे दिए हैं, सलेमपुर, घोसी, गाजीपुर और चंदौली। ऐसे में इन्हें भी भारतीय जनता पार्टी 2 सीट वाला ही लॉलीपॉप दे रही है, इससे ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। लेकिन 2 सीट तो ये मांग रहे हैं, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जो दे रही है वो किस तरह से है? आप देखिए कि जो सलेमपुर पहली सीट इन्होंने मांगी, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र कुशवाहा को प्रत्याशी के रूप में उतार दिया बिना राजभर से कोई बातचीत किए। तो एक सीट तो ऐसे ही चली गई। बची घोसी, गाजीपुर और चंदौली। अब इसमें चंदौली का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। गाजीपुर में एक नए जो है नेता आ गए हैं, वो खुद है निषाद। निषाद जी ने, आपने देखा ना कि संजय निषाद जो है गाजीपुर की सीट मांग रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी गाजीपुर की सीट मांग रहे हैं। लेकिन 2014 में यहाँ के सांसद थे मनोज सिन्हा जी, तो वो भी अमित शाह से दिल्ली में मिलकर आए हैं और इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया है, अपने लिए नहीं, अपने बेटे अनुभव सिन्हा के लिए। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि गाजीपुर की सीट अनुभव सिन्हा को मिल सकती है। बची सीट घोसी की। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को एक सीट देने के लिए तैयार है और वो सीट है घोसी की सीट। अब इसमें क्या करेंगे? क्या ये अपने बेटे अरुण राजभर को उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, या नाराज रहेंगे, ये अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। असल में ये जो मुख्य जो विवाद जो बन गया, ये सिकंदरपुर में, जहां सलेमपुर में ही एक जगह है सिकंदरपुर, जहां से रविंद्र कुशवाहा को यहाँ का जो सांसद के रूप में जो है टिकट दे दिया गया है, यहीं पर राजभर एक सभा कर रहे थे। इसी में सभा करते हुए उन्होंने हमला कर दिया रविंद्र कुशवाहा के ऊपर। रविंद्र कुशवाहा पर राजभर ने आरोप लगाया कि ये कैसे प्रत्याशी हैं, इन्होंने तो पिछले 10 सालों में किसी भी व्यक्ति की 5,000 की मदद भी नहीं की है। अगर कोई मरीज होता है, बीमार होता है, मरने वाला होता है, तो उसे मरने देते हैं, कोई उसकी मदद नहीं करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति प्रत्याशी है तो क्या होगा? अब आप समझिए, एनडीए की हालत उत्तर प्रदेश में अच्छी दिखाई नहीं दे रही, इसका भविष्य अंधकारमय लग रहा है। इसकी वजह यह है कि ये जो पूरा सिस्टम है, जो सीटों का बंटवारा है, ये ठीक से हो नहीं पा रहा है। और एनडीए का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उत्तर प्रदेश में, वो कोई विपक्षी दल नहीं है, सपा से नहीं, या बसपा से नहीं, या कांग्रेस से खतरा नहीं है, बल्कि खुद भीतर से ही है कि एक एनडीए का प्रत्याशी है और उस पर सबसे ज्यादा हमलावर एनडीए का ही दूसरा साथी है। तो इस तरह के भीतराघात से एनडीए किस तरह से निपट पाएगा? क्या एनडीए सही तरीके से सीटों का बंटवारा कर पाएगा, या फिर ओम प्रकाश राजभर अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ इसी तरह रहते हैं तो वो भाजपा को फायदा अधिक पहुंचाएंगे या उसका नुकसान अधिक कर देंगे? ये सब अभी तक एक रहस्य बन गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते इस मामले को नहीं निपटा लिया तो निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री मोदी के गले की भी हड्डी बन सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।